दुनिया में जंग का इतिहास बताता है कि कायर दुश्मन हमले के लिए हमेशा चोर दरवाजे का इस्तेमाल करता है और हिंदुस्तान को निशाना बनाने के लिए चीन, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए समंदर के नीचे का रास्ता फेवरेट है। अब उसी रास्ते को सिक्योर करने की बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है। समंदर के ऊपर और समंदर की गहराइयों में सुरक्षा की दीवार को मजबूत करने में जुटी है इंडियन नेवी और उसी सुरक्षा की मजबूत कड़ी है पनडुब्बी आईएनएस वागशीर। आपको बता दें कि आईएनएस वागशीर का नाम एक सैंडफिश के नाम पर रखा गया है जो हिंद महासागर की गहराइयों में रहने वाली एक शिकारी मछली है। पनडुब्बी वागशीर को सभी ऑपरेशनल टास्क में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन लगभग 1600 टन है जिसमें भारी भरकम सेंसर और हथियार लगे हुए हैं। सबमरीन वागशीर लंबी दूरी तक हमले करने में सक्षम है। वागशीर कलवरी क्लास की पनडुब्बी है। इस सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। वागशीर के साथ साथ पहली बार एक डिस्ट्रॉयर और मिसाइल फ्रिगेट जहाज एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 15 के तहत आखिरी विध्वंसक जहाज आईएनएस सूरत को बेड़े में शामिल किया जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी सीरीज का जहाज आईएस नीलगिरी को भी बेड़े का हिस्सा बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान को छूते समंदर में दुश्मन को खत्म करने के लिए खतरनाक देसी पनडुब्बी उतरेगी। तो साथ ही दुश्मन की सबमरीन्स को तबाह करने की तैयारी भी हुई है। अमेरिका अपने बारूद के गोदाम से 53 MK-54 टॉर्पीडो भारत को देने वाली है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत को 53 MK-54 टॉर्पीडो देने की सहमति दे दी है। इन टॉर्पीडो के भारतीय नौसेना में शामिल होते ही समंदर में नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये टॉर्पीडो दुश्मन की पनडुब्बी को समंदर की गहराइयों में डुबा सकता है। कुछ महीनों पहले नौसेना के लिए MH-60R रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर आए थे। ये हेलीकॉप्टर खासतौर से पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में ये टॉर्पीडो इस हेलीकॉप्टर की ताकत को और बढ़ा देंगे। इसके शामिल होने से चीन और पाकिस्तान के सबमरीन आसपास भी नहीं फटकेंगे। एक टॉर्पीडो का वजन 276 किलोग्राम होता है। इसमें करीब 44 किलोग्राम प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोजिव यानी PBXN-103 लगाया जाता है। इसका विस्फोट इतना तगड़ा होता है कि टकराने पर 108 किलोग्राम TNT के विस्फोट जितना असर करता है। इसका गाइडेंस सिस्टम एक्टिव और पैसिव एकॉस्टिक सिस्टम पर काम करता है, यानी दुश्मन पनडुब्बी अब बच नहीं सकती। हिंदुस्तान के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार फिर कहा था कि अगर कोई आदमी कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। दुनिया में गोरखा बहादुरों का यही जो पहचान है वो यही है दरअसल। लेकिन अब नेपाल को अपने ही इन बहादुरों से डर लगने लगा। ऐसा क्यों, देखिए रिपोर्ट। भारतीय सेना देश की आन बान और शान है और इन्हीं में से एक गोरखा रेजिमेंट सिर्फ हिंदुस्तानी सेना में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाती है। लेकिन हाल ही में गोरखा रेजिमेंट को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 2019 के बाद से भारतीय सेना में एक भी नेपाली गोरखा की भर्ती नहीं हुई है। इससे भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट जो अपनी बहादुरी और निष्ठा के लिए जानी जाती है उसके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है और आने वाले 10 से 12 सालों में गोरखा रेजिमेंट का अस्तित्व खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल ने भारतीय सेना में अपने नागरिकों को भेजने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही भारत के नए अग्निपथ योजना के कारण नेपाल ने अपनी भूमि पर भर्ती रैलियों को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी है। यही वजह है कि गोरखा रेजिमेंट में 150 से 200 नेपाली गोरखाओं की कमी हो गई है। आज के वक्त में गोरखा रेजिमेंट भारतीय जवानों की एक ऐसी बटालियन है जिससे देश के दुश्मन इतना घबराते हैं कि वो कभी भी इस रेजिमेंट के सामने नहीं आना चाहते। गोरखा बटालियन को देश के सबसे खतरनाक रेजिमेंट कहा जाता है क्योंकि ये देश के किसी भी दुश्मन पर रहम नहीं करते और उन्हें निर्ममता से मौत के घाट उतार देते हैं। पहाड़ों पर गोरिल्ला युद्ध में भी गोरखा रेजिमेंट से टक्कर लेना आज भी किसी के बूते की बात नहीं है।